हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि रंगभूमि किसका रूपांतरण है। तो जो लोग अभी तक सेशन से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चौगाने हस्ती। ठीक है, चौगाने हस्ती ये रंगभूमि का रूपांतरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चिकित्सा अधिकारी पशु में दोष है। ठीक है, चिकित्सा अधिकारी पशु में कौन सा दोष है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो आक्रामक दोष है, क्या है? आक्रामक दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो किस सर्ग से ली गई है। ठीक है, ये पंक्तियां किस सर्ग से ली गई हैं? तो ये लज्जा सर्ग से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पंत जी को लोकायतन में पुरस्कार मिला। ठीक है, पंत जी को लोकायतन में पुरस्कार मिला था, कौन सा? सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर रामचरित किस रस की प्रधानता है। उत्तर रामचरित की बात हो रही है, तो उत्तर रामचरित जो है वो करुण रस की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हृदय घाव मेरे पीर, हृदय घाव मेरे मोरे पीर रघुवीरे में अलंकार कौन सा है। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार? इसमें असंगत अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रीत पद संघटना, एक सेकेंड, रीत पद संघटना नाम दिया है, ये नाम किसने दिया है? तो ये आनंद वर्धन ने ये नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि पीली आंधी उपन्यास है, पीली आंधी जो उपन्यास है ये किसका है? तो ये प्रभा खेतान का है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम मधुशाला का गायन हुआ, सर्वप्रथम जो मधुशाला का गायन हुआ था वो हुआ था 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है चित्तौड़ की चिंता, चित्तौड़ की चिंता काव्य कृति है, चित्तौड़ की चिंता काव्य कृति किसकी है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये राम कुमार वर्मा की काव्य कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किसने अपने इतिहास ग्रंथ में मात्र हिंदी कवियों को स्थान दिया है। ठीक है, तो किसने दिया है? तो ग्रियर्सन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि रीतिकाल के कवियों रीतिकाल के कवियों के परिचय देने में शुक्ल जी ने किन ग्रंथों का सहारा किया, किन किन ग्रंथों का सहारा लिया? तो इन्होंने मिश्र बंधु विनोद और शिव सिंह सेंगर ये दोनों का ही सहारा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को किस शैली में लिखा हुआ माना है। ठीक है, इन्होंने किस शैली में लिखा हुआ माना है? तो इन्होंने पिंगल शैली में लिखा माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि धार्मिक पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है। ठीक है, तो धार्मिक पुनर्जागरण काल भक्ति काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विशाल हृदय के सूफी अमीर खुसरो का कथन है। ठीक है, ये अमीर खुसरो के प्रति ये किसका कथन है? तो ये है रसलला शुक्ला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी शब्द फना का अर्थ है। ठीक है, सूफी शब्द फना का क्या अर्थ है? तो ये मृत्यु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वात्सल ही सूर है और सूर ही वात्सल कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ये है आचार्य शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रहीम अपने समय के कण थे, रहीम अपने समय के कण थे ये कथन किसका है? तो रहीम अपने समय के कण थे ये आचार्य शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कबीर जी ने सांप्रदायिक शिक्षा का उपदेश दिया, कबीर जी ने सांप्रदायिक शिक्षा का उपदेश कब दिया? तो इन्होंने सखी में दिया है, साखी में इन्होंने दिया है सांप्रदायिक शिक्षा का उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक काल का समय 1857 से 1965 तक माना है, 1857 से 1965 तक मानने वाले हैं गणपत चंद्र गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि काला पहाड़ में कथा का केंद्र है, काला पहाड़ में कथा का केंद्र क्या है?
तो काला पहाड़ में कथा का केंद्र है नगीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक सोमनाथ का वास्तविक नाम है। सोमनाथ का वास्तविक नाम क्या है? तो शशिनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक भिखारी दास का जन्म हुआ था। भिखारी दास का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो भिखारी दास का जन्म प्रतापगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक ललित ललाम किसके आश्रय में लिखी गई? ललित ललाम किसके आश्रय में लिखी गई? तो ये लिखी गई है भाव सिंह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवसेन कृत श्रावकाचार की रचना किस छंद में हुई है? ठीक है, तो श्रावकाचार की जो रचना हुई है वो हुई है दोहा छंद में हुई है देवसेन की श्रावकाचार की रचना। नेक्स्ट है कि गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? तो ये मिश्र बंधुओं ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की हृदय परिवर्तनशील कहानी है। प्रेमचंद की हृदय परिवर्तनशील कहानी कौन सी है? तो इनकी हृदय परिवर्तनशील कहानी है मैकू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सुंदरी तिलक। सुंदरी तिलक किसकी रचनाओं में प्रकाशन है? ठीक है, सुंदरी तिलक जो है किसकी रचनाओं का प्रकाशन है? तो ये घनानंद की रचनाओं का प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ कहाँ है? निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ कौन सा है ये पूछा है। तो निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ है डिडवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रसाद जी की कौन सी रचना हिंदी की मेघदूत कहलाती है? तो प्रसाद की जो रचना हिंदी का मेघदूत कहलाती है वो है आंसू। ये हिंदी का मेघदूत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गद्य कविता के पहले लेखक माने जाते हैं। गद्य कविता के पहले लेखक कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं त्रिलोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आलम का जन्म हुआ था। आलम का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जौनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रुद्र नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुद्र काशी के किस उपन्यासकार का उपनाम है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी शिव प्रसाद मिश्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लिपस्टिक की मुस्कान नाटक किसका है? लिपस्टिक की मुस्कान नाटक किसका है? तो ये विष्णु प्रभाकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि देश विभाजन पर आधारित कहानी है। देश विभाजन पर आधारित कहानी कौन सी है? तो देश विभाजन पर आधारित जो कहानी है वो है यहाँ पर मालवे का मालिक बदला सच्चा सच। ये सभी ही कहानियां हैं देश विभाजन पर आधारित हैं। नेक्स्ट है प्रेमचंद के साथ 2 दिन के रचनाकार हैं। प्रेमचंद के साथ 2 दिन के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अद्भुत रस के देवता हैं। तो अद्भुत रस के जो देवता हैं वो हैं ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी के ओकार बहुला बोली है। हिंदी की ओकार बहुला बोली कौन सी है? तो वो है ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है विश्व में लगभग कितनी भाषाएं हैं? तो विश्व में लगभग पूछ रहा है, ठीक है, तो लगभग 3000 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रूप की रानी चारों का राजा कहानी किसकी है? रूप की रानी चारों का राजा ये कहानी है रविंद्र कालिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि घोष वर्ण है। घोष वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पर या जो है ये घोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो यहाँ पर जो इधर है ये अव्यय है, सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दत्यारि का संधि विच्छेद होगा। तो दत्यारि का संधि होगा ना, संधि दत्यारि का संधि पूछ रहा, तो इनमें से कोई नहीं क्योंकि यह एक वृद्धि स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि का विलोम होगा। विधि का विलोम क्या होगा? यहाँ पर विधि का विलोम, ठीक है, तो विधि का विलोम हो जाएगा निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रस्थान त्रयी में कौन सा नहीं है? प्रस्थान त्रयी की बात हो रही है, तो प्रस्थान त्रयी में वेद जो है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगेंद्र का पर्यायवाची है। मगेंद्र का पर्यायवाची कौन सा है? तो मगेंद्र का पर्यायवाची है सरदुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शुक्ल जी के अनुसार महाकाव्य में सर्ग होने चाहिए। ठीक है, शुक्ल जी के अनुसार महाकाव्य में सर्ग होने चाहिए 8 से 30। कितने होने चाहिए? 8 से 30 सर्ग
एक सेकंड, हाँ 8 से 30 सर्ग होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वयोग किस रीति के कवि थे? ठीक है, अश्वघोष जो है वो किस रीति के कवि थे? तो अश्वघोष जो है वो वैदर्भी रीति के कवि थे। नेक्स्ट है कि विद्या विहीना पशु किसने कहा है? विद्या विहीना पशु किसने कहा है? तो विद्या विहीना पशु कहने वाले हैं भर्तृहरि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष हैं। तो हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन है ये पूछ रहा है, तो वो है कौन? वो है पुरुषोत्तम दास टंडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक तुलसी का सर्वोत्तम गीत काव्य है। तुलसी का सर्वोत्तम गीत काव्य है विनय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि केशव दास को आचार्य तत्व किस कृति से प्राप्त हुआ? तो इनको कवि प्रिया से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि पूर्ण प्रकाश उपन्यास है। पूर्ण प्रकाश जो उपन्यास है वो किसका है? वो भारतेंदु का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्याहारों की संख्या है। प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है? तो 42 प्रत्याहार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं। तो हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पनचक्की में समास है। पनचक्की की बात हो रही है, एक सेकंड। पनचक्की की बात हो रही है कि पनचक्की में कौन सा समास है? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा है? आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा है? तो आदिकाल को उद्भव काल वासुदेव सिंह ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यंग्यार्थ कुमुदी के रचनाकार हैं। व्यंग्यार्थ कुमुदी के रचनाकार कौन है? तो प्रताप शाही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यथार्थ और छायावाद रचना की विधा है। यथार्थवाद और छायावाद की रचना की विधा क्या है? तो वो है निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक टकसाली भाषा कहते हैं। तो टकसाली भाषा किसको कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतन हजारा रचना है। रतन हजारा जो रचना है वो है पृथ्वी सिंह की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवक चरित्र रचना है। सेवक चरित्र जो है वो किसकी रचना है? तो ये रचना है प्रिया दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लल्लूलाल कहाँ के रहने वाले थे? तो लल्लूलाल का निवास स्थान पूछा जा रहा, तो लल्लूलाल थे आगरा के रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बेहिया का जंगल निबंध किसका है? बेहिया का जंगल जो है वो निबंध किसका है? तो वो है कृष्ण बिहारी मिश्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास की रचना रघुवंशम है। तो कालिदास की रचना जो रघुवंशम है वो है महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेहरू अभिनंदन ग्रंथ किसका है? नेहरू अभिनंदन ग्रंथ जो है वो किसका है? तो वो है आज्ञे का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रजभाषा का स्वर्णकाल कहलाता है। तो ब्रजभाषा का स्वर्णकाल क्या कहलाता है? तो रीतिकाल को ब्रजभाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धमात्रिक होना चाहिए, अर्धमास नहीं, ठीक है, अर्धमात्रिक, हाँ मात्रिक होना चाहिए। तो अर्धमात्रिक छंद माना जाता है। तो अर्धमात्रिक छंद कौन सा माना जाता है? यहाँ पर कुंडलिया जो है वो अर्धमात्रिक छंद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर फनमोला में समास है। ठीक है, हर फनमोला में कौन सा समास है? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णातीत का सही अर्थ है। वर्णातीत का सही अर्थ क्या है? तो वर्णन से परे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बनता है। दो शब्दों या शब्दांशों के योग से यौगिक शब्द बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अंधकार जो है ये क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तद्भव शब्द का चयन करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर घड़ा जो है वो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुति का विलोम होगा। ठीक है, घुति का विलोम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंधकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिरायु शब्द में उपसर्ग है। तो चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर चिर उपसर्ग लगा है, आयु प्रत्यय लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झक शब्द का पर्याय होगा।
झग शब्द का कौन सा पर्याय होगा? तो यहाँ पर मछली हो जाएगा झग शब्द का पर्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेंक कर चलाने वाला हथियार, फेंक कर चलाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? तो अस्त्र कहते हैं फेंक कर चलाने वाले हथियार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाक कटना का अर्थ है, नाक कटना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो नाक कटना का अर्थ हो जाएगा प्रतिष्ठा जाना, प्रतिष्ठित जाना या फिर प्रतिष्ठा जाना। इसका मतलब होता है धोखा देना, यहाँ पर धोखा खाना हो जाएगा या फिर पराजित होना, है ना? क्या हो जाएगा? पराजित होना नहीं, पराजित होना मतलब हार जाना, ठीक है। यहाँ पर प्रतिष्ठित जाना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो यहाँ पर महात्य जो लिखा है यही सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का वापस से चयन करना है तो यहाँ पर भी प्रदुभार क्या है? सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2017 का व्यास सम्मान मिला, 2017 का व्यास सम्मान किसे मिला है? तो वो 2017 का ममता कालिया को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पारस उपनाम से जयसूसी उपन्यास लिखते थे, पारस उपनाम से जयसूसी उपन्यास लिखते थे भैरव प्रसाद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुनाहों के देवता की भूमिका किसने लिखी? गुनाहों की देवता की भूमिका अज्ञे ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधी दुनिया का सच रचना किसकी है? आधी दुनिया का सच रचना किसकी है? तो कुमुद शर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी डायरी विधा का आरंभ होता है, हिंदी में डायरी विधा का आरंभ कब से होता है? तो छायावादी युग से होता है हिंदी में डायरी विधा का आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टार्ज है, ठीक है। अल्मोड़े का बाजार किसका रिपोर्टार्ज है? तो प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोर्टार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पत्नी जिसका पति परदेश जाने वाला हो, ठीक है, तो जिसका पति प्रदेश जाने वाला हो क्या कहलाएगी? प्रत्या उसका पतिका कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुल्लिंग का चयन कीजिए, ठीक है। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है तो यहाँ पर शशिधर जो है ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नादान में किस भाषा का उपसर्ग है? नादान में किस भाषा का उपसर्ग है? तो नादान में जो उपसर्ग लगा है वो फारसी भाषा का लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुरंडी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र से है? तो डुरंडी बोली जो है राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आनंदवर्धन ने किस रस को रसों का राजा कहा है? तो आनंदवर्धन ने शांत रस को रसों का राजा कहा है। नेक्स्ट है कि हिंदी वर्णमाला मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो मूल स्वरों की संख्या है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा साघोष महाप्राण कल्प व्यंजन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हा है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रहीम दास कृत मदनाष्टक की भाषा है, तो रहीम दास कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली में ये लिखा गया है। नेक्स्ट है कि किस संस्कृत ग्रंथ में स्त्री पात्र का अभाव है, ठीक है। कौन सा संस्कृत ग्रंथ है इसमें? तो यहाँ पर मुद्रा राक्षस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पा धातु लट लकार, पा धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, ठीक है। तो पा धातु लंग लकार उत्तम पुरुष का क्या हो जाएगा? अविवितम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य धातु के विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, ठीक है। तो विधिलिंग में क्या हो जाएगा? पश्चेत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक बोलगा से गंगा, बोलगा से गंगा विधा की दृष्टि से है, विधा की दृष्टि से ये क्या है? तो यह एक कहानी है, राहुल संकृत्यायन की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य है, छत्र प्रकाश जो प्रबंध काव्य है ये किसका है? तो ये है लाल कवि का है, ठीक है। किसका है? लाल कवि का है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन अभी तक चल रही है, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन करा नहीं पा रही हूँ, 100 क्वेश्चन करा रही हूँ कैसा भी करके, ठीक है। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।